फिर से खबरों का रुख करेंगे। और अब बात उत्तराखंड की खबरों की। भले ही हरीश रावत की रामनगर सीट का ऐलान कल हुआ है, लेकिन हरीश रावत रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फोन कर पहले से अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसका खुलासा उनके वायरल ऑडियो से हुआ है। बिल्कुल, वायरल ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि हरीश रावत ऐलान से पहले ही दावेदारी कर रहे थे। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस पर रामनगर के मौजूदा विधायक रंजीत रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो एक वायरल ऑडियो, और वो ऑडियो है क्या, जरा आप भी सुनिए। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हरीश रावत जी सर। जी मैंने कहा यदि कहती है और यहाँ रहने आना पड़ता है तो क्या करूँ? सर देखिए, आप आइए, हम तो कहेंगे आप चुनाव प्रचार में आइएगा। हम तो इस टाइम पे हर चीज से, हर तरीके से रंजीत रावत जी के साथ हैं। हमारे लिए कांग्रेस का मतलब रंजीत रावत जी है। पार्टी को देखोगे? नहीं सर, हम पार्टी को देख रहे हैं यहाँ पे। सर मैं आपसे, इसमें कोई इफर्ट का खेल नहीं है। हमारे लिए पार्टी का मतलब ही रंजीत रावत जी है, क्योंकि हम उनके साथ, मैं उनके साथ 10 साल से पार्टी के लिए रामनगर में हम लगे हैं। हमने बहुत कोरोना काल से हमने उनके साथ यहाँ पे काम कर रखा है, तो हम उनको किस उसमें छोड़ें यहाँ पे? ये बात है, इस बात का नहीं बिल्कुल सर, हम हर चीज पे हमारे यहाँ पे रंजीत रावत जी के साथ हैं। बस ध्यान जी। देखिए, कोई व्यक्ति अगर रातों रात किसी क्षेत्र में जाएगा तो परिणाम ऐसे ही होंगे जो वार्तालाप है। अगर व्यक्ति अपनी प्रेजेंस किसी क्षेत्र में रखता है हमेशा, तो उससे लोगों की फिर उम्मीदें जुड़ जाती हैं, लोग उससे जुड़ जाते हैं। रावत जी हमारे बड़े नेता हैं, पार्टी के शीर्ष नेता हैं, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, बल्कि आखिरी डेट 28 को है। उस समय किसी से किसी सीट में कहेंगे कि मैं चुनाव लड़ने आ जाऊं, तो कार्यकर्ता का जवाब तो वही होगा। कार्यकर्ता तो बेचारा अपने मनोभाव से काम करता है, अपनी मेहनत करता है, और उसके मन में एक किसी नेता की इमेज बन जाती है कि भाई मैं इसको लड़ाऊंगा। अब उसमें अचानक कोई तुषारापात करेगा तो यही नतीजा होगा। तो वहीं हरीश रावत ने अपने वायरल ऑडियो पर सफाई भी दी है। हरीश रावत ने कहा है कि मैंने रामनगर से चुनाव लड़ने को लेकर विनम्र प्रयास किया है। हरीश रावत ने कहा उन्होंने 1000-2000 लोगों से फोन पर बात की और समर्थन का निवेदन किया है। हरीश रावत हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक 17 टिकट ऐसे हैं जिन पर नाम फाइनल नहीं हुआ है, और आपका भी नाम कहां से फाइनल होगा इसकी भी चर्चा है। उम्मीद करिए आज शाम तक सब बातों से पर्दा हट जाएगा। एक सर, अब बात करें अगर रामनगर की, तो ऑडियो भी वायरल हो रहा है, वहां पर जो है कार्यकर्ता से आपकी बातचीत का वो ऑडियो है, उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैंने रामनगर में नमूना उसके तौर पर, एक सैंपल के तौर पर ही समझ लीजिए, 1-2-1 हज़ार लोगों को टेलीफोन करके उनसे अनुमति लेने का प्रयास किया है। तो ये मेरे उस विनम्र प्रयास का ही हिस्सा है। मैं हरिद्वार भी जब चुनाव लड़ने के लिए गया था तो ऐसी सड़क पर निकल करके मैंने लोगों से कहा था मैं लड़ना चाहता हूं, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। तो रामनगर जा रहा हूं, तो रामनगर वालों से भी मैं अनुमति ले करके आशीर्वाद ले रहा हूं। आप रामनगर से लड़ना चाहते हैं? ले रहा हूं। अब तय लड़ना कहां से लड़ना है ये मुझको तय नहीं करना होगा, ये तो पार्टी लीडरशिप तय करती है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, जो उनके वो तय करेंगे। लेकिन मैंने अपने मन के भाव कि भाई मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत रामनगर से की थी, तो मैं अपने जीवन के इस पहर में कुछ रामनगर की सेवा कर सकूं, उसको अर्पित करना चाहता हूं। यानी कि हरीश रावत चाहते हैं कि उन्होंने कि रामनगर से जो है चुनाव लड़ सके। आपने सुना निशांत चौहान के साथ रविकांत रॉय, एबीपी गंगा, देहरादून। तो गुंजन, ये बात हमारे सहयोगी ने तब की थी जब इस सीट पर नाम का ऐलान नहीं हुआ था। अब ये इंटरव्यू फिर से रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि इसी सीट को लेकर किस तरीके से सियासत चल रही है। तो चुनाव में नेता क्या क्या नहीं करते, कभी ढोल बजाते दिखते हैं, तो कभी किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो कभी जनता की धुन पर डांस भी कर लेते हैं। और बिल्कुल कुछ इसी तरीके की तस्वीर कल उत्तराखंड से भी देखने को मिली। जब उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया तो प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत और छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झूमते हुए नजर आए।
हमारा आंख पे रख दी महिला सुरक्षा, बदलने हालात अब कांग्रेस हिलानी है। चुनावी समर के बीच ऐसे कम ही मौके देखने को मिलते हैं जब सियासत के सूरमा किसी गीत पर इस तरह थिरकते नजर आए। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन से जुड़े गीत 4 धाम 4 काम को लॉन्च किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल डांस करते नजर आए। उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी झूमते दिखाई दिए। वैसे कांग्रेस में पूर्व सीएम हरीश रावत, हरक सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। सियासत में भले ही एक दूसरे से ज्यादा मेल ना खाते हो, लेकिन कांग्रेस के चुनावी कैंपेन में जैसे ही पहाड़ी तान में कांग्रेस का चुनावी गीत बजा तो तीनों झूम झूम कर थिरक उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इसमें लगता सियासत के अलग अलग रंग है और उन्हीं रंगों में से एक रंग कल उत्तराखंड में भी नजर आया। जहां एक तरफ सोमवार की देर रात कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, तो वहीं उससे पहले देहरादून में थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया था। 4 धाम 4 काम नाम से सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस सॉन्ग के साथ कांग्रेस ने प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। आपको बता दें, सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। और देखिए, कार्यक्रम के मंच पर ही हाल ही में भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ सीएम ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने इस दौरान भाजपा के 3 बार बदले गए सीएम के मुद्दे को भी उछाला और निशाना साधा। हरिद्वार में हुए कोरोना किट घोटाले से लेकर महंगाई के मुद्दे पर खूब सवाल किए। महंगाई के मुद्दे पर लोगों से भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर गैस सिलेंडर के दाम 500 से ज्यादा नहीं होने देंगे। साथ ही प्रदेश के 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए सालाना देने और 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को हर गांव तक पहुंचाने का भी ऐलान यहां पर किया गया। सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि आज आम गरीब आदमी उसको उपयोग भी नहीं कर पा। और यही कारण है कि कांग्रेस ने उसे प्रमुखता से लिया और हर परिस्थिति में गैस सिलेंडर के भाव भारत सरकार कितना भी बढ़ाए, लेकिन उत्तराखंड में 500 से पार नहीं होगा। 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपया देने का फैसला, ताकि गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब परिवार भी सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा, नौजवानों की बात, जिसमें 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, 4 लाख। और चौथा जो है, घर पहुंच स्वास्थ्य सेवाएं, और यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलने के बाद भी किस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद की गरिमा समाप्त की गई, 3 बार बदले गए। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर भी तंज किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोटाला करना जानती है, विकास तो सिर्फ भाजपा ने किए हैं। तो उस समय खनन घोटाले चरम पे थे, एनएच घोटाला चरम पे था, शिक्षा विभाग के घोटाले चरम पे थे। तो इसलिए कांग्रेस की कथनी करनी बहुत स्पष्ट है। इनको किसी काम से, धाम से, स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है।
इनको उत्तराखंड को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए दाम चाहिए, उत्तराखंड की बोली लगाना चाहते हैं। उत्तराखंड में इस समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, उसकी लहर है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ रही है। उत्तराखंड मोदी संग। वहीं आपको बता दें, भाजपा की दूसरी लिस्ट भी आज जारी हो सकती है। बाकी बची 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी आज कर सकती है। भाजपा को 59 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही भारतीय जनता पार्टी इसका ऐलान कर चुकी है। प्रदेश चुनाव में नॉमिनेशन के अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ऐसे में सूची का जल्द आना भी जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड में 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होगा और जो तीसरी लिस्ट है आज उसके आने की संभावना है। कहा जा रहा था कि कल भी वो सूची आ सकती थी, लेकिन सूची कल नहीं आई। आज उम्मीद है कि 59 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जो 11 बची हुई सीट हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान आज कर देगी। भाजपा को 59 सीटों पर उम्मीदवारों का जो ऐलान है भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है। अब सिर्फ नॉमिनेशन में 3 ही दिन बचे हैं, ऐसे में नामांकन भी करना होगा और 11 सीटों पर अभी तक ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आज जो बाकी बची हुई सीट है उस पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। देखिए गुंजन, ये तो किसी से नहीं छिपा है कि जब बात चुनाव की होती है तो हर नेता चाहता है कि वो मैदान में उतरे, लेकिन हर किसी की चाहत कोई भी सियासी दल पूरा नहीं कर पाता। बिल्कुल यही वजह है कि नेताओं के दल बदल देखने को मिलते हैं। सोमवार को एक बार फिर से सपा और भाजपा ने एक दूसरे के नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर झटके देने की कोशिश की है। चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी, सबको चाहिए अपनी दावेदारी। जो टिकट देगा उसका साथ मंजूर, सियासत का ये कैसा दस्तूर। यूपी में पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं, लेकिन दल बदल का दौर अब भी जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष राय ने सपा का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। सुभाष राय अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक हैं, पर अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। लेकिन जहां भाजपा ने सपा को झटका दिया है, तो एक झटका सपा ने भाजपा को भी दिया है। शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से विधायक अनिल वर्मा ने कमल का साथ छोड़ अब साइकिल की सवारी को चुन लिया है। समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, वहाँ पे जमीनी कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। ये नेता भले ही नई पार्टी की नीतियों की दुहाई दे, भले ही राजनीतिक दल इनके आने को अपनी जीत के रूप में देखे, लेकिन चुनावी मौसम में नेताओं को सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है टिकट। मतलब जो टिकट देगा ये उसके साथ होंगे, जो टिकट काटेगा उससे नाता तोड़ देंगे। क्योंकि ये बात सिर्फ सुभाष राय या अनिल वर्मा की नहीं है, ये हर उस नेता की कहानी है जो पाला बदल रहे हैं या बदल चुके हैं। वैसे भी नेता नगरी का एक ही सच है कि अगर नेता चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से खबर, जहां खुशी दुबे की मां को अखिलेश प्रत्याशी बना सकते हैं। ब्राह्मण वोट साधने के लिए अखिलेश बड़ा दांव खेल सकते हैं। बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे, जिन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका मिल जाएगा निशाना साधने का। क्योंकि देखिए, सोमवार को खुशी दुबे की मां गायत्री देवी से सपा प्रवक्ता मिले हैं। गायत्री देवी ने भी टिकट मिलने पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो ये बहुत बड़ा दांव होगा, जहां बिकरू कांड से जुड़े खुशी दुबे की वजह से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की ये कोशिश हो सकती है। और सपा की ओर से खुशी दुबे की मां को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रवक्ता से मुलाकात तो हुई है और गायत्री देवी पहले भी संकेत दे चुकी हैं कि अगर मैदान में उतारा जाएगा तो वो चुनाव लड़ सकती हैं। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा अखिलेश यादव का पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान बहुत ही घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इस घटिया बयान के लिए अखिलेश को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए।
सपा के उम्मीदवारों की सूची पर भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, अखिलेश यादव, आजम खान उनके बेटे को टिकट देकर वो सिद्ध कर रहे हैं कि सपा गुंडों की पार्टी है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि यूपी में फिर से गुंडा राज हो। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने गए भाजपा प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध सामने आया। गुस्साए ग्रामीणों ने काफिले पर पथराव किया। पथराव में कई समर्थक घायल हुए। पुलिस कर रही मामले की जांच। असदुद्दीन ओवैसी ने देवबंद विधानसभा सीट से मदनी परिवार पर दांव खेला। एआईएमआईएम में शामिल होने के थोड़ी देर बाद ही महमूद मदनी के भतीजे मौलाना उमेद मदनी को प्रत्याशी घोषित किया गया। मुस्लिम बाहुल्य देवबंद में बिगड़ सकता है सपा का खेल। बरेली में सोमवार को कई दिग्गजों ने किया नामांकन। राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने बरेली विधानसभा से पर्चा भरा। कहा, 90% तैयारी पूरी हो चुकी है, अब बस जीत के सर्टिफिकेट लेना बाकी है। पौड़ी में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश महामंत्री तामेश्वर आर्य आम आदमी पार्टी में शामिल। नवल किशोर को प्रत्याशी बनाने पर पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस ने नवल किशोर को पौड़ी से प्रत्याशी बनाया। द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मदन बिष्ट ने नामांकन किया। कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की पार्टी रही है और विकास पर राजनीति करती रही है। बड़े अंतर से जीत का दावा किया। चक्राता विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पर बोला हमला। कहा, इस सीट पर पिछले 60 साल से नेता प्रतिपक्ष के पिताजी और खुद विधायक हैं, मगर चक्राता विधानसभा में एक माचिस की फैक्ट्री तक नहीं लगा पाए। विकासनगर से कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभात ने लगाया भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान पर मतदाता लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप। लोगों के 2 विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आरोप। निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की। नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्या ने अपने खिलाफ दर्ज फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत को बताया चुनावी साजिश। कहा कि उन्होंने अब तक 4 चुनाव लड़ लिए हैं। उच्च न्यायालय ने भी उनके पक्ष में आदेश दिया था, मगर फिर भी उनको चुनाव में हराने के लिए बनाया जा रहा है दबाव।